जहां एक तरफ पूरे देश में वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर सरकार सख्त है। सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर तरह से जनता को जागरूक कर रही है। बार बार विभिन्न माध्यमों से सरकार आम जनों को अनुरोध कर रही है कि मास्क का प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लगता है यह सब सिर्फ अब कहावत ही रह गया है, क्योंकि अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है जीप अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन का, जहां राजद के दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखा, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क देखा गया। इतना ही नहीं, इस समारोह में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ती रही। तो दूसरी तरफ तस्वीर देख सकते हैं जीप उपाध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन का, जो कि राजद के कई वरीय नेता इस कार्यक्रम में मौजूद है और यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की सरेराह धज्जियां उड़ रही है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या सिर्फ आमजनों के लिए सारे नियम कानून है? क्या नेता मंत्री के लिए कोई नियम कानून नहीं है? खैर, जो भी हो, इन तस्वीरों से यही लगता है कि नेता मंत्री विधायक के लिए कोई नियम कानून नहीं होता। भोजपुर से अजय सोनी की रिपोर्ट। वैश्विक कोरोना महामारी चल रहा है और सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कि एक जगह भारी भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन कल और परसों 2 दिन लगातार राजद का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कोरोना की खुलेआम धज्जियां उड़ी। अब इसको लेकर लोगों में चर्चा है कि नेता मंत्रियों के लिए कोरोना नियम कानून कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस 100% जनता का ये जो विचार है वो सही है। यह तीसरी लहर है, कोरोना की तीसरी लहर। सरकार फर्स्ट बार जब लॉकडाउन लगाई, लेकिन उससे सबक नहीं सीखी। दूसरा बार जब लॉकडाउन लगा, उस समय भी सबक नहीं लिया गया। ये तीसरी मर्तबा है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आपने इस पर बेबाक बोलने का साहस किया। जब भीड़ भाड़ नहीं करना है, मॉल बंद रखना है, सिनेमा हॉल बंद रखना है, स्कूल कॉलेज बंद रखना है, फिर 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा क्यों? इससे स्पष्ट है कि जनता को डराने धमकाने के लिए लॉकडाउन का उपयोग किया जाता है। बड़े लोगों के लिए, नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए इसका कोई मायने नहीं। अगर मायने रहता तो जब पूरे देश में लॉकडाउन किया जा रहा है तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान नहीं होता। जहां चुनाव हो रहा है वहां लॉकडाउन टूट जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अभी देखा जा रहा है बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो राजद है, लेकिन राजद द्वारा ऐसा करना क्या जनता में कोई गलत संदेश नहीं जाएगा? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। लोगों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, लेकिन गाइडलाइन केवल लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा देना ही उचित नहीं है। इसके लिए अन्य भी उपाय है। क्या मास्क के जगह पर हम गमछा नहीं ले सकते हैं? कई जगहों पर मैंने पुलिसकर्मियों को देखा है कि जो गमछे से मुंह ढके हैं उन पर भी मास्क के लिए 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। क्योंकि मैंने कई डॉक्टरों से सलाह लिया था, डॉक्टर लोगों का कहना था कि गमछा या अन्य जो चीज है वह मास्क से बेहतर है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और मैं इस आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूं कि तुम गाइडलाइन जारी जो करते हो उस पर खुद भी अमल करने की चेष्टा करो। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान क्यों? निर्वाचन आयोग की बेवकूफ़ी कही जाएगी, हमारे सरकार की बेवकूफ़ी कही जाएगी। नहीं, लॉकडाउन लगाओ, पालन करो। जो डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसका पालन करो। लेकिन भारत में यह मुंह देखा देखी हो रहा है। बीजेपी के जहां रैली है वहां कहीं लॉकडाउन का या कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं है। राजद भी उसी पैटर्न पर। क्या ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या ये नेता मंत्री विधायकों के लिए नहीं है? पहला तो है कि कोरोना ये जो मास्क है या सैनिटाइजर है या 2 गज की दूरी है या 3 गज की, इससे क्या कोरोना मिट जाएगा?
हमारे प्रधानमंत्री ने तो मोमबत्ती और अगर मोमबत्ती जलवाया, थाली पिटवाया, क्या कोरोना भाग गया? हमारे देश में यह ड्रामा चल रहा है, गरीबों को मार देने का ये उच्च स्तरीय षड्यंत्र। क्या नाम हुआ आपका? मैं कृष्णकांत तिवारी, कांग्रेस कार्यकर्ता सह संयोजक प्रमंडल बनाओ मोर्चा, आरा भोजपुर भी।